बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नदीम अपनी बूढ़ी सास को उम्रा करवाने सऊदी अरब ले गया और वहाँ जाकर उसे भीख मंगवाने लगा। अगर वो भीख मांगने से इनकार करती तो उस पर तशद्दुद करता और उसकी बेटी को तलाक देने की धमकियाँ देता। एक दिन वो उसे रोड पर छोड़कर गया तो जब शाम को आया तो सास वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने बीवी को फोन पर कहा कि उम्रा करते हुए रश की वजह से अम्मा फौत हो गई हैं और इसे यहाँ दफन कर दिया गया है। कुछ अरसे बाद वो पाकिस्तान लौटा तो जब घर दाखिल हुआ तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने पाई पाई जोड़कर सफिया बेगम ने उम्रे पर जाने के लिए पैसे जमा किए थे। मगर सबसे बड़ा मसला था कि जाती किसके साथ। शोहर हयात ना था और बेटा भी कोई ना था, बस 2 बेटियां थी और दोनों ही ब्याही हुई थी। बड़ी बेटी तो अपने घर में बड़ी खुशबाश थी, लेकिन दूसरे नंबर की छोटी बेटी का शोहर निकम्मा था। सारा दिन घर पर बैठा बिस्तर तोड़ता रहता। बेटी शोहर से काम का कहती तो नदीम उस पर भड़कने लगता। आए दिन सफिया की छोटी बेटी समेरा उसके घर आकर रोती रहती। कई बार सफिया ने अपने मियाँ की पेंशन के पैसे बेटी के हाथ में रखे ताकि वो घर का सिलसिला चला सके। फिर उसे ये कहने लगा कि बेटा, मैं कब तक तुम्हारा खर्चा पूरा कर सकती हूँ, तुम नदीम को किसी काम पर लगाओ। सुमेरा रोने लगती कि अम्मा मैं क्या करूँ। जब भी उसे कहती हूँ जाओ कमा कर लाओ तो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगता है, मारने को दौड़ता है। सफिया को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने सुमेरा से कहा कि वो सिलाई सीख ले, अपने हुनर से पैसा कमाए। सुमेरा को अपनी माँ का मशवरा अच्छा लगा। सिलाई के पैसे भी सफिया ही भरती। सुमेरा ने बहुत जल्द सिलाई सीख ली और अपने कपड़े सिलाई करने लगी। वो बड़े ही शानदार कपड़े सीने लगी थी। जिसके मुंह मांगे पैसे मांगती तो लोग देने से गुरेज न करते। ये देखकर तो नदीम बिल्कुल ही घर का होकर रह गया। जब भी सुमेरा उससे झगड़ा करती कि वो कुछ भी कमा कर लाए तो वो कहता कि ठीक है, ऐसा कर तू मुझे बैरूने मुल्क भेज दे, मैं वहाँ जाकर कमा लूंगा। यहाँ मुझसे कोई नौकरी नहीं होगी। यहाँ रात दिन मेहनत कर और हाथ में क्या आता है, चंद 100 के नोट। बाहर जाऊंगा तो डॉलर दरहम कमाऊंगा, फिर तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। सुमेरा कहने लगी कि इतनी अच्छी मेरी किस्मत कहाँ, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करूं। बहरहाल ये कहकर सुमेरा सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। सफिया ने शोहर की पेंशन की पाई पाई जोड़कर इतने पैसे जमा कर लिए थे कि उम्रा करने जा सके। ये उसकी दिली ख्वाहिश थी और ये पैसा वो कब से जमा कर रही थी। इरादा तो ये था कि अपने शोहर के साथ जाकर उम्रा करती, शायद नसीब में ना था। एक बार सफिया ने अपनी बेटी सुमेरा से इस बात का जिक्र किया। सुमेरा कहने लगी, अम्मा अगर आपको उम्रे पे जाना है तो ऐसा करें नदीम को साथ ले जाएं। एक तो उम्रे में आपका साथ भी हो जाएगा और दूसरा ये वहाँ पर अपने लिए नौकरी भी ढूंढ लेगा। अगर इसे नौकरी मिल गई तो मेरी जान को भी सुकून हो जाएगा। फिर जहाँ इसकी नौकरी लगेगी उसका वीजा भी लगवा देंगे। जितनी सुमेरा अपने शौहर नदीम से परेशान थी उतनी ही सफिया ये चाहती थी कि वो खुद कमाए और उसकी बेटी को खामख्वाह मुशक्कत न करनी पड़े, इसलिए वो मान गई। ये बात जब सुमेरा ने नदीम को बताई कि वो अपनी सास के साथ उम्रे पर चला जाए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसे मुफ्त में ऐसा मौका मिल रहा था और क्या चाहिए था, क्योंकि सफिया ने अपने और अपने शौहर के लिए पैसे जमा किए थे। शौहर तो हयात ना रहा, इसलिए दामाद के साथ उम्रा करने जाना चाह रही थी। सारा खर्चा सफिया ने ही करना था। नदीम बड़ा खुश था। जैसे जैसे उम्रे पे जाने के दिन करीब आ रहे थे नदीम की फरमाइशें भी बढ़ने लगी। सुमेरा से कहने लगा, मेरे पास तो साफ सुथरे कपड़े ही नहीं है जो मैं उम्रे पे पहन सकूं। ऐसा करो अपनी माँ से 10-12 हजार रुपए लाओ और मुझे दे दो ताकि मैं थोड़े से अपने कपड़े खरीद कर सिलवा लूं। अब क्या मैं पुराने कपड़ों में उम्रा करता हुआ अच्छा लगूंगा। सुमेरा अगर उसे कुछ भी कहती तो बात झगड़े पर जा पहुंचती। उसने अपनी सिलाई के पैसों से 12,000 दिया और बगैरतों की तरह नदीम ने भी बीवी से पैसे लेते हुए शर्म महसूस नहीं की। जाकर अपने लिए कॉटन के सूट खरीद दे और दर्जी को सीने के लिए दे दिए। जिस दिन सफिया ने जाना था दोनों बेटियों के गले लगकर वो बहुत रोती रही और बच्चियों को दुआएं देती रही। फिर नदीम के साथ उन्होंने सऊदीया का सफर शुरू किया।
जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सफिया के दिल की ये हालत थी कि खाना काबा को देखने के लिए मचल रहा था। जबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक था। यकीन करना मुश्किल था कि वो वाकई ही इस पाक सरजमीन पर पहुंच गई हैं, जहां आने की उसकी बचपन से ही ख्वाहिश थी। गुर्बत में पली बढ़ी थी, इसलिए ना तो बाप के घर ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी होने के आसार थे, ना शोहर के घर। शोहर गवर्नमेंट का मुलाजिम था, ईमानदारी से जो कमाता उससे बस घर ही चलता था। लेकिन सफिया के शौक की इंतहा ये थी कि उसने दो तीन साल तक ईद के कपड़े नहीं सिलवाए थे और वो पैसे जमा करके एक तरफ रख देती थी। इरादा यही था कि वो उम्रा करने अपने शौहर के साथ जाएगी, लेकिन ऐसे जमा करते करते हर साल बढ़ती महंगाई ने तो सफिया को मौका ही नहीं दिया था। जवानी से बुढ़ापे में आ गई। अब जाके उसके पास इतने पैसे जमा हुए थे कि वो उम्रे पर जा सकती। मक्का मुकरमा का सफर बड़ी बेचैनी से गुजरा था। जैसे ही खाना काबा के पास खड़ी हुई तो दिल बेअख्तियार सा हो चुका था। आंसू लगातार आंखों से जारी थे। बेयकीनी का आलम था कि वो सच में काबा शरीफ के इस कदर करीब खड़ी है। उसकी सिसकियां बुलंद हो गई थीं। वहाँ मौजूद सभी लोग रो रहे थे। सफिया को भी किसी बात का होश न था। बस उसे लग रहा था कि सामने काबा है और वो अकेली खड़ी है। पूरा उम्रा सफिया ने अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाते हुए किया था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसका दामाद उसके साथ कौन सा घिनौना खेल खेलने वाला है। उम्रे के बाद कमरे में कुछ देर आराम की गरज से लेटी थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बेदार हुई और जाकर उसने दरवाजा खोला तो नदीम सामने खड़ा था। सफिया से कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस वक्त नदीम के हाथ में 2 जूस के गिलास थे। ये देखकर सफिया को हैरत हुई थी कि वो क्यों जूस के गिलास लाया है और अंदर दाखिल हो गया है। जूस सामने छोटे से गोल मेज पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गया और एक जूस का गिलास सफिया को थमा दिया। कहने लगा, उम्रा तो अल्लाह ताला ने करवा दिया है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं नौकरी तलाश करूँ। सफिया ने जूस पीते हुए कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर नौकरी ढूंढो। वो कहने लगा, अम्मा जी कैसे ढूंढूं? जाहिर है मैं जहाँ जहाँ नौकरी की तलाश में जाऊंगा किराया तो चाहिए। सफिया उसकी बात समझ चुकी थी, इसलिए जूस का गिलास एक ही घूंट में खाली करके साइड टेबल के दराज से पर्स निकाला और कुछ नोट उसे पकड़ा दिए। लेकिन जैसे ही उसने उसको पैसे दिए, सफिया को बहुत जोर का चक्कर आया और वो बेड पर ही गिर गई। फिर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। उसे तो किसी शय का होश नहीं रहा। जब कुछ घंटों के बाद उसे होश आया तो चकराते हुए सर को थामते उठी। अपने बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। कमरे पर नजर दौड़ाई तो उसका पूरा सामान खुला हुआ था। उसका सर भी चकरा रहा था। उसने अपने सर को पकड़ा, फिर सोचने लगी तो सब कुछ याद आ गया। रात को नदीम का कमरे में आना, जूस का गिलास पिलाना, फिर उसको बेहोश हो जाना, एक झटके के साथ सब याद आया था। जितना कैश था उसके सामान से गायब था। जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर नदीम के कमरे में आई तो मालूम हुआ कि कमरा छोड़कर जा चुका है। ये देखकर तो सफिया की जान पर बन गई थी, क्योंकि उसके पास मजीद रहने के लिए होटल के किराए का कमरा तक न था। होटल के कमरे का किराया तक न था। जो पैसा था वो नदीम ले जा चुका था। उसका सर अभी भी चकरा रहा था, मगर इसके बावजूद वो बुखलाई हुई कमरे से निकली और बाहर आकर आसपास नदीम को ढूंढने लगी। वहाँ पर कई लोग थे जो आ जा रहे थे, मगर उनमें कहीं भी नदीम मौजूद न था। उसकी हालत इस कदर खराब होगी, वहाँ बैठकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अरबी जबान में आकर कुछ औरतें और वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन बात करने लगे। वो उर्दू में इन्हें अपनी परेशानी बताने लगी, मगर वो तो उसकी जबान समझ ही ना पा रहे थे। सफिया परेशान होकर रह चुकी थी। आज तक वो अकेली पाकिस्तान में एक गांव से दूसरे गांव नहीं गई थी। यहाँ पर अपने दामाद का सहारा लिए हुए वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ चुकी थी। अनजान लोग थे, पराया देश था। यहाँ पर वो किसी से क्या मदद मांगती? उसके पास तो मजीद किराए के पैसे भी ना थे जो देकर यहाँ पर रह सकती। आज उसके होटल में आखिरी दिन था। मजबूरन उसे अपना सामान पैक करना पड़ा। होटल वाले उसे होटल से निकाल चुके थे। वो रोती हुई होटल के बाहर
आई और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। वो अपने बैग को सीने से लगाए हुए थी। लोगों को आस पास देखती तो समझ नहीं आता कि क्या करे। उसके पास रहने का कोई ठिकाना मौजूद न था, ना ही मोबाइल था जो किसी तरह पाकिस्तान कॉल करके अपनी बच्चियों को बता सकती कि वो सड़कों पर मारे मारे फिरने लगी और अपने दामाद को ढूंढने लगी। मगर दामाद तो उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका था। तो उसका प्लान था कि वो यहाँ आकर सफिया के सारे पैसे हड़प कर लेता और फिर कोई अच्छी नौकरी ढूंढेगा, चाहे 2 नंबर ही काम क्यों ना करना पड़े, वो करेगा और खूब पैसे कमाएगा। मगर उस जैसे निकम्मे इंसान से भला मेहनत होती है क्या? वो सुबह से भूखी थी, उसके पास खाने को कुछ भी मौजूद ना था। चल चल कर जब थक गई तो सड़क किनारे एक जानिब होकर बैठ गई। भूख के मारे अब मजीद चलने की हिम्मत ही नहीं थी। दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांगने लगी कि काश नदीम उसे मिल जाए। वो जहाँ बैठी थी वहाँ पर एक फास्ट फूड की दुकान थी। उसने जब एक औरत को बेसहारा देखा तो खाने पीने की कुछ चीजें लाकर दे दी और अरबी जुबान में सवाल करने लगा। सफिया को उसके अल्फाज समझ आते ही ना थे। वो अपनी बात उस नौजवान को समझा न सकी। खैर वो लड़का सफिया को खाना देकर वहाँ से चला गया। जैसे सफिया ने पेट भरकर खाना खाया और एक बार फिर उठकर नदीम को ढूंढने लगी। रात हो चुकी थी, हर सू अंधेरा फैल रहा था, मगर नदीम की कोई खबर ना थी। उसे रात से खौफ आने लगा, न जाने वो ये रात कहाँ गुजारती। अब तो नींद भी उस पर गालिब आने लगी थी। वो सुबह से रो रो कर हलकान हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। आखिर यूं ही सड़क के एक जानिब दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और रोते हुए अपने रब को याद करने लगी और यही दुआ करने लगी कि मुझे नदीम से मिलवा दे या फिर वापस पाकिस्तान जाने का इंतजाम हो जाए। वो रोती हुई यूं ही दीवार से टेक लगाए सो चुकी थी। सुबह उठी तो एक बार फिर अपने दामाद को ढूंढने लगी। एक हफ्ता तो यूं ही गुजर चुका था। वो खाने पीने के लिए किसी दुकान के बाहर जाती और हाथ के इशारे से भूखे होने का इशारा करती। वो दुकानदार लड़का उसे कुछ न कुछ खाने को दे देता और सफिया दिल ही दिल में उसे दुआएं देते हुए वापस आ जाया करती। वही नदीम पिछले एक हफ्ते से सास के दिए हुए पैसों से खूब ऐश कर रहा था। पहले तो जाकर उसे शहर में घूमने लगा, फिर कुछ पैसे बचे तो अपने होटल का किराया दिया। जब पैसे खत्म होने लगे तो कोई नौकरी ढूंढने लगा, मगर उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। ना ही उसे अरबी जबान आती थी और ना ही कोई हुनर जिसे इस्तेमाल करके वो नौकरी कर सकता। बेचारे को जब लगा कि काम करना मुश्किल है तो वही सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा और वहाँ आया जहाँ पर एक बड़ी सी सड़क पर कई बच्चे कतार दर कतार बैठे थे। किसी का बाजू नहीं था तो किसी की टांग नहीं थी, किसी का दिमाग छोटा था तो कोई अंधा था। वहाँ पर बैठे बच्चों को देखकर नदीम झुरझुरी लेकर रह गया। वो कितनी ही देर वो इन माजूर दर्द के मारे बच्चों को देखता रहा। वहाँ से बहुत से लोग गुजरे, खासकर दूसरे मुमालिक से आए हुए लोग इन बच्चों को कुछ न कुछ भीख के नाम पर जरूर दे रहे थे। ये मंजर देखते ही नदीम के दिमाग में एक मंसूबा बनने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। वो बच्चों के करीब आया और देखने लगा कि हर बच्चे के पास बहुत से पैसे थे जो वो अपने पास छुपा कर रख रहे थे। वो ये भी जानता था कि इन बच्चों को यकीनन किसी गिरोह ने यहाँ पर बिठा रखा है। ये बात तो हर खासो आम ही जानते हैं कि बच्चों को अगवा करके उनके अज़ा काट कर भीख मंगवाना सऊदी अरब में आम था। उसने कुछ सोचा और एक बार अपनी सास के बारे में सोचने लगा। वो भागा भागा वापस उस होटल की जानिब आया। वो भी उसी होटल की जानिब ही आ रहा था कि तभी उसी लड़के उसी सड़क के किनारे अपनी सास बैठी हुई नजर आई। सास का हुलिया तो बिगड़ ही चुका था। उसके चेहरे से भी नहीं बल्कि उसके पास मौजूद बैग से पहचाना था उसे, क्योंकि उस बैग पर उसी का नाम लिखा था। वो जब पाकिस्तान से चले थे तो उन्होंने बैग पर सफेद चिट लगाकर नाम लिखा था ताकि बैग गुम ना हो सके। सास को यूं बैठा देखकर उसने फौरन अपने चेहरे के तासुरात भी बदले और उसके पास चले आने लगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कितने रोज से आपको ढूंढ रहा हूँ। आखिर कौन करता है इतनी लापरवाही? मैं एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गया हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। सफिया ने जब नदीम को अपने सामने देखा तो हड़बड़ा कर फौरन उठ बैठी और नदीम के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसा भी था तो दिमाग ही ना और अपना था। उसे एक ढार सी मिली थी। कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे? तुम होटल से गए और मैं तुम्हें ढूंढने की खातिर ही वहाँ से बाहर निकली।
तुम्हें जरा मेरा एहसास नहीं था कि मैं बुढ़िया इस पराये देश में कहाँ जाऊंगी। नदीम उल्टा अपनी सास को ही डांटने लगा कि मैं आपको ढूंढता रहा और आप मुझे ढूंढने का ड्रामा कर रही थी। मैं तो आपकी और अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए तबर्रुक लेने गया था जब वो तोरे तोहफा देने थे, मगर अफसोस रास्ते में एक जेब कतरा मेरी जेब भी काट कर ले गया। जब होटल वापस आया तो आप होटल में मौजूद ही नहीं थी। सफिया ने जब ये सुना तो सच समझ बैठी। सदमे से कहने लगी कि इन पैसों से तो हमने पाकिस्तान जाना था, अब हम वापस पाकिस्तान कैसे जाएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं रही और ना ही तुम्हें कोई काम मिला है। नदीम कहने लगा कि अगर आप चाहें तो हम वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन बदले में आपको मेरा कहना मानना होगा। सफिया हैरत से अपने दामाद को देखने लगी। दामाद फौरन उसको एक तरफ ले गया और कहने लगा कि आपको यहाँ भीख मांगनी होगी, जैसे वो बच्चे और कुछ बूढ़ी औरतें मांग रही हैं। इस कारोबार में बड़ा ही फायदा है। सफिया ने जब दामाद के मुंह से ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो हैरानगी से दामाद का चेहरा देखने लगी और कहने लगी कि तुम होश में तो हो? आखिर क्या ना क्या जा रहे हो? मैं भीख मांगूंगी? सफिया दामाद के साथ चिल्ला कर बात कर रही थी, मगर नदीम ने अगले ही पल एक नाटेदार थप्पड़ सास के मुंह पर मार दिया और कहने लगा, खबरदार, जो इनकार किया तो चुपचाप जाकर कमा कर ला, वरना अच्छा नहीं होगा। सफिया पहले तो इनकार करती रही कि मैं कैसे भीख मांगू, मुझे तो ये सब करना ही नहीं आता, ऐसा करने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। इतना सुनना था कि नदीम फौरन हर हद पार करते हुए सास का मुंह दबोच कर कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं यहाँ से चोरी चिकारी कर वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा और जाकर तुम्हारी एक बेटी को तलाक दूंगा और दूसरी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगा कि वो भी अपने घर में खुश नहीं रह सकेगी। तुम्हारी दोनों बेटियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम यहाँ तड़प तड़प कर अलग मर जाओगी। सफिया ने जब ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। मजबूरन उसे अपने दामाद की बात मानना पड़ी और सड़कों पर जाकर भीख मांगने लगी। वो सड़क पर भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक सही सलामत खातून थी। लोग तो माजूर और बेसहारा लोगों को ही पैसे दिया करते थे। जब नदीम ने देखा कि उसे कोई भी भीख नहीं देख रहा तो वो हैवानियत पर उतर आया। उसने उस रात अपनी सास को एक सुनसान इलाके में ले जाकर ऐसे मारना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास का हाथ तोड़ दिया और अपने पाँव पर इस कदर मारा कि पाँव की हड्डी टूटकर लटकने लगी। बेचारी सफिया को लगा था कि आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन है। वो दामाद के पाँव में पड़ गई, भीख मांगने लगी कि मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर दामाद को उस पर रहम ना आया। बेचारी सफिया हाथ और पाँव तड़वा कर अब भी वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी। सुबह हुई तो सफाक दिल नदीम उसे सड़क किनारे छोड़ आया। उसकी गैर हालत देखकर लोग उसे पैसे देने लगे। नदीम की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। एक रोज पाकिस्तान से स्मेरा की कॉल आई और सफिया से बात करने की जिद करने लगी। नदीम कई रोज से टालता रहा, फिर एक रोज फोन पर बात करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है, वो मर गई है, इसलिए मैंने उन्हें यहीं दफन कर दिया है। तुम्हारी माँ बड़ी ही खुशकिस्मत है जो यहाँ मर गई। स्मेरा पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। दोनों बहनें रोती बिलखती रहीं। हर सू खबर आम हो गई कि सफिया भी उम्रा करने गई और वहीं अल्लाह को प्यारी हो गई। कई रोज यहाँ ही गुजर गए और नदीम कमा कर खुश हो रहा था। एक रोज वही फास्ट फूड वाला लड़का सफिया के करीब आया। जब वो पैसे देने लगा तो उसकी हालत देखकर उसे शदीद अफसोस हुआ। वो फौरन सफिया को उठाकर अपने घर ले गया और इसका इलाज करवाया। सफिया ने उस लड़के को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो अरबी लड़का बड़ा ही नेक था। उसकी बीवी और माँ ने सफिया का बहुत ख्याल रखा। एक रोज वह अरबी लड़का वहाँ पर मुकीम एक पाकिस्तानी को ले आया जो अरबी और उर्दू बखूबी जानता था। सफिया ने अपनी सारी हालाते जिंदगी उसे बताई और उसने वो सारी दास्तान उस लड़के को सुनाई, जिसे सुनकर वो अरबी लड़का और उसकी माँ और बीवी भी रोने लगी और उसके दामाद को लान तान करने लगे। वो शख्स कहने लगा कि बड़ी बी, आप फिक्र मत करें, मैं आपको वापस जरूर पाकिस्तान भेजूंगा। उसने सफिया को अच्छी खासी रकम दी और वो पाकिस्तानी शख्स और उस लड़के ने मिलकर सफिया का भरपूर इलाज करवाने के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया। वही नदीम कई हफ्तों से सास को ढूंढता रहा। न जाने अचानक सास कहाँ गुम हो गई थी।
दिल ही दिल में सास को बुरा भला कहता हुआ कि बुढ़िया इतनी कमाई कर कर कहाँ भाग गई होगी ताकि अकेले ही भीख मांगकर ऐश कर सके। वो मजबूरन छोटी मोटी चोरियां करने लगा। सफिया जब पाकिस्तान पहुंची और घर आई तो बेटियां उनसे लिपट कर रोती हुई रही। बेटियां तो माँ को देखकर हैरान थी। कहने लगी कि नदीम ने तो कहा था कि आप वफात पा चुकी हैं। सफिया ने सारी हकीकत अपनी बेटियों को बता दी। कुछ माह यूं ही गुजर गए। एक रोज जब नदीम के पास कोई काम ना रहा और सऊदीया के लोग उसे चोरी चिकारी के इल्जाम में अंदर करवाने पर तुल गए तो उसके जान पर जान बन गई। वो पाकिस्तान वापस चला आया। जब घर आया तो देखा उसकी सास उसकी बीवी के साथ बैठी है। सास को वहां देखकर उसके होश उड़ गए। बीवी ने उस रोज अपने शौहर को पहली मर्तबा थप्पड़ मारा और उसे बातें सुनाने लगी। धक्के देकर घर से निकाल दिया। फौरन पुलिस को कॉल करके बुलवाया और नदीम को पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद खुला का मुतालबा भी कर लिया। नदीम हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा मगर सुमेरा ने भी जरा लिहाज न रखा। दोनों माँ बेटी ने नदीम को पुलिस के हवाले कर दिया था। वो लंबी कैद में अंदर जा चुका था जबकि सुमेरा और उसकी माँ सिलाई के पैसों से और पेंशन से गुजारा करने लगी। वहीं नदीम कुछ माह जेल में रहने के बाद अजीबो गरीब बीमारी का शिकार हो गया। हर वक्त चेहरा नोचता रहता, चिल्लाता रहता कि मुंह पर सुइयां चुभ रही हैं। एक रोज यूं ही चिल्लाते हुए खुद को नोच नोच कर इस दुनिया से ही चला गया।